अम्मी मेरी बहन जो है फिर 2 दिन के लिए रहने आ गई है, तो फिर आप खुश है ना उसके आने से? अरे बेटा मैंने क्या खुश होना है, मेरा बेटा बड़ा खुश होगा। मासूम सी बहन तो आपको भी खुश होना चाहिए ना। मेरी इतनी मासूम सी बहन है, बेचारी का दिल भी नहीं लगता है ना मेरे बगैर। खुश हो सकती हूँ, बस औलाद की खुशी में खुश हो जाती हूँ। मतलब राशन का भी काफी आजकल महंगाई हो गई है। और फिर अम्मी इतना सा तो खाती है, चिड़िया जैसा तो पेट है इसका, इसकी तो खुराक भी नहीं है बेचारी की। देखिए कितनी दुबली हो गई है। मेरा बेटा दोनों मिलके बेटा खा गए। और अजीब सी ये बात थी, ये क्या जस्टिफिकेशन होती है? आप इसमें रोशनी डाले आप, ये क्या था? और वैसे एक बात मैंने बिल्कुल सही की है, अमूमन बीवी से इतना खुश नहीं होते मियां जितना साली के आने से खुश होते हैं। क्या बात ये है, बहुत बड़ी हकीकत है। हमारी सारी सालियां बाहर हैं, हमें तो इस बात के बारे में ये तो अंदाजा तुम ही दुखी नहीं। रहते हो। कोई रोल नहीं है। लैला ओ लैला बेतर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मपरा निंदे मनी दिला सिंधे मनी दिला सिंधे मपरा निंदे मनी दिला सिंधे मनी दिला सिंधे मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला लैला ओ लैला बेतर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए। अरे भाई अभी अभी हमें ज्वाइन किया है इस शो में एक नई सास ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है आंटी? ऐसी कोई बात नहीं है कि सास ने ज्वाइन किया है, दामाद है ये। नहीं 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 सास वो बैठा कि ऐसा अगर दामाद हुआ ना तो काम खराब हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ सफा तुम ये बताओ कि तुम जब घर जाते हो तो मतलब तुम्हारी भी तो सास से लड़ाई होती होगी ना? नहीं मेरी सास बहुत अच्छी है। फहद लड़का है, फहद लड़का है। मेरी सास बहुत अच्छी अच्छा है। ओके। वो भी लड़का है मेरी सास। सास भी लड़का है, ये अजीब बात सास भी कभी लड़काती सास भी कभी लड़का थी। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं शगुफ्ता नवाबशाह से, इनफैक्ट बेनजीराबाद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 खुदा का वास्ता। ईमान कराची से, ईमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई जागो पाकिस्तान जागो। जागो पाकिस्तान जागो। कैसी हैं आप? और बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। योर प्रोग्राम गोइंग वेरी वेल एंड यू हैव टू डूइंग वेरी वेल जॉब। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और आजकल आप बहुत अच्छे टॉपिक चलाए हैं सास बहू के हवाले से, है ना? बस ये टॉपिक हॉट टॉपिक है भाई, सास बहू बस ऐसे दो काटो तो लहू नहीं, वो वाली कहानी। नहीं लेकिन वैसे हॉट टॉपिक है। फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे प्रोग्राम आया है। अच्छा है ना? नहीं देखा फर्स्ट टाइम इस आपने देखा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका वोट किस तरफ है? सासों की तरफ है या फिर बहुओं की तरफ है? नहीं ऑब्वियसली मेरा वोट सास की, बिकॉज वो भी माँ ही होती है। तमाम जितनी भी बहुएं देख रही, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे आपकी मामा होती है घर पे वैसे इसी तरह एज इट इज आपकी मॉम भी वहाँ पे होती है। क्योंकि आप हमें मैसेज देंगे, एक मैसेज सासों को भी दें कि वो प्लीज मामा बने। हाँ मामा बने, वो मामा बनाए नहीं। बिल्कुल हमें मामा ना बनाए, अपने बच्चों को मामा बना देती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये सारी किताबी और फिल्मी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये तो सब झूठ है, गलत बयानी है। ये जो भी करे कोई हमारी साइड पे भी बोला। तुमने घर जाना कि नहीं जाना? ऐसा होता कहाँ है? भाई हाँ जी, मैं चाह रही हूँ आप मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे, मैं कुछ विन करके जाऊँ और मैं अपनी सास को दे सकूँ वो गिफ्ट। इसमें से कौन सी सास अच्छी लगी आपको?
बाद में लाइट नहीं है ना, लाइट का टाइम है, इसलिए मैं भी देख नहीं सकती। कल देखी थी मैंने। रेडियो शोज पे तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता, अगर लाइट ही नहीं है तो आवाज आ रही है। छोड़े आप इस बात को, जब तो कॉल कर रही हूँ। आप मैसेज करें, आप मैसेज करें। आज का हमारा सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके नंदोई का बेटा जो है वो आपको क्या कहेगा, ये हमारा आज का सवाल है, उसका जवाब दें और आप जीत सकती है मोबाइल फोन, लॉन सूट्स और गिफ्ट हैम्पर्स। 888 पे सेंड कर दें अपना जवाब और आसानी से आप जीत जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ये हमारे यहाँ क्यों रिवाज ऐसा हो गया है कि हम सासों और बहुओं से भी मांगना शुरू कर देते? वाई वाई आदत पड़ गई है। ज़ाहिर हमारे मुल्क के बड़े जो हमने हमने जो सरकार को बिठाया वो भी मांगते रहते, वो भी हम भी मांगते रहते। क्या बात है जी। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? फहद जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक रहमान साहब, आप खैरियत से हैं? टीवी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सर मैं क्या सुनाऊं, आप टीवी का वॉल्यूम कम करते हैं और हमें बताइए कि आपका वोट किस तरफ है, सासों की तरफ या फिर बहुओं की तरफ? ओके 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 जी, कर दिया, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया सर। 3 दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही 3 दिन से। आज लग गई आपकी कॉल। और हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। जी जी, मैं 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी 7 बजे शुरू होती है, मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ। अच्छा, इस वजह से 1 घंटा लेट हूँ आपका प्रोग्राम देखने के लिए। अरे माशाल्लाह, बहुत सारी तालियां के लिए। 5 मिनट रह गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो माएँ हैं जिन्हें आजकल बहुत सासें कहती हैं, अच्छा, जरा इनकी तरफ कैमरा घुमाएं और आप देखें जरा कि हमारी जो माएँ हैं इनके चेहरे पे क्या रौनक है। क्या रौनक है? घुमाएं जरा प्लीज। क्या है पता क्या क्या है? क्या रौनक है वैसे? खजाना का दबाया। ठीक है? अच्छी रौनक। और इन लड़कियों की तरफ कैमरा घुमाएं। लड़कियों की तरफ कैमरा घुमाएं। इतनी बड़ा तेज शौक लड़कियां है। हैं। ये आपका लड़कियां देखने का तरीका था वैसे। ये 14वीं सदी है बात साहब, ये 14वीं सदी है अच्छा, और ये 14वीं सदी की लड़कियां हैं और बहुत तेज तराज होती हैं। ये सासों को कुछ नहीं समझती। हाँ, और क्या सासें इस सदी की नहीं है? सासें क्या वही चल रही हैं तो सासें किस सदी 1932 की? ये पुराने दरख्त है। कुछ पुराने ख्यालात की हैं, ये लड़कियां नए ख्यालात की हैं। समझती हैं कि जो हम पढ़े लिखी लड़कियां हैं वो सासें नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे लगता है बेगम से शदीद डसे हुए हैं आप। बेशक बेशक। नहीं, मेरी प्लीज, मेरी अभी शादी नहीं हुई। अभी तो पता ही कुछ नहीं है आपको। देख के नोट कर रहा नहीं हूँ। नहीं, ये ख्यालात कैमरे है। कमवा दे। बट खैर रहमान साहब, हमारी दुआ है कि आप इस मरहले से ना गुजरे या गुजरे, क्या कहेंगे? ना ही गुजरे तो बेहतर। किसी दिन भाई वोट जो है वो सासों की तरफ आ रहे हैं। लड़कियों क्या जवाब दोगी इस बात का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी तो हम कुछ नहीं कर मतलब रौनक एक आपको। वक्त देखिए, आएगा एक बात सबको मैंने कहा, चलेगा। जो भी फोन कर रहे हैं ना जी। उसके घर में भी एक सास बैठी हुई है। अच्छा। ठीक है। हाँ। भाई दहशत, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे सास कैसे बैठी हुई है? माँ बैठी हुई है। जीना दोबारा हो जाएगा। माँ घर बैठी में। हुई है। सासें हैं या दहशत? देखो, अगर मर्द भी कॉल कर रहे हैं ना तो अम्मा के डर से कह देगा कि हम सासे अच्छी नहीं होती। असल में मसला ये है कि आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कम से कम जुबान तो खुली है ना, वो कुछ तो बोलेंगे। देख नहीं सकते तो बोलेंगे तो सही ना। भाई बगैर देखे क्यों बोल? मिला है तो बोल रहे हैं। ये जो इनके चेहरे माइक का है आपका, इतना जज्बाती आप बोलने के लिए माइक। इसका मतलब है कि सासें अच्छी होती हैं। अच्छा। जब ये सारे सब लोग बहुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, ये सारी दोनों दोनों हाथों में नहीं, यहाँ बात है आप उनकी दहशत की। आपसे लोग इतना नहीं, डरते सासों क्यों? को, लेकिन अभी उन्होंने हमारी तरफ कैमरा किया, हम लोग आपको कोई खौफनाक नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं, हमारे हम क्या तो निकले हुए हैं। तो बस एक्चुअली बात आंटी, ये है। आंटी को दे दे, आंटी को माइक दीजिएगा। हम क्या डराने का सामान है? हमें देखिए, तो हम डर एक मिनट, लग रहा आंटी है। की बात सुनेंगे। अच्छी तरह रहते हैं, जैसे आज का जमाना है। हम भी मॉडर्न, हमारी बहू भी मॉडर्न। देखिए, ये बात, ये ताली दो हाथों से बजती है। वो खुद भी बेशक। मॉडर्न है और हमारी बहू भी मॉडर्न है। ये अच्छी एक बात इन्होंने की है। हमारे पास एक और सिचुएशन है और अभी हम उठाएंगे एक अदद दामाद को और एक अदद सास को, और वो यहाँ पर आएंगे और परफॉर्म करेंगे एक और सिचुएशन पे। और सिचुएशन क्या होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। सास अपने दामाद को अलग रहने पर जो है वो उकसा रही है, क्योंकि अपनी बेटी की परेशानी जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब बेटी भी अपनी माँ के साथ जो है वो सास की जुल्म की कहानी जो है वो बेटे को सुना रहे हैं। तो अब देखते हैं कि दामाद का ब्रेन वॉश जो है वो किस हद तक हो सकता है। आइए जी, आप दोनों आइए 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 आइए। कोई और भेजो ना किसी को।
आप डिसाइड करें अपनी तरफ से। बैठो अच्छा तुम जा रही हो? कहाँ जाओ? आपको उधर जाओ, एक्ट करो। अच्छी सी बहू आपको डिसाइड कर मैं दें। तुम्हें हेल्प करती हूँ। आइए हेल्प करें, इधर। पीछे पॉकेट लेके हेल्प करें। जी जनाब, और ये शदीद अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वरना स्टूडियो का दरवाजा बाहर से दिखाएंगे। देखो बेटे, तुम अलहदा हो जाओगे तो तुम्हारी अपनी लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सब उनके साथ रहते हो, कुछ उनकी बातें अलहदा है, आपकी बात अलहदा है। आपकी जो अलहदा आपकी जो जिंदगी गुजरेगी वो बहुत अच्छी हो सकती है। तुम थोड़ा सोचो इस बात पे। हाँ हाँ प्लीज, आप प्लीज कुछ सोचें, बोलो ना। सोचने की बात नहीं है, हम लोग का है कि हम लोग सब रिलेशन मिल के रहते हैं, सब आपस में लेकिन कब तक मिलके रहेंगे? सारी जिंदगी का यूं ही गुजार देंगे हम, अपने बारे में नहीं जुड़े सोचेंगे। रहोगे? पहले तो हमें बड़ों का करना है ना, बाद में हमें अपना करना है। नहीं तो जब हमारी शादी हुई तो इसका मतलब हमें इंडिपेंडेंट घर चाहिए, बोलो ना। सही बात है। और क्या, जब टाइम देता हूँ आपको, सब कुछ करता हूँ, फिर आपको किस चीज की परेशानी है? मुझे ये परेशानी है कि मुझे अपना घर चाहिए ना, मेरे बच्चों को अपनी चीजें चाहिए, अपना जाती रूम चाहिए। ये भी घर आप ही का हम है, कब तक करते रहे? घर आप ही का है, उसको अपना मनाए तो सही। नहीं घर आप ही का आप है। समझ नहीं वहाँ रहे। तो आपकी पता है- अम्मी का होल्ड पता चलता है, नहीं वहाँ तो बहन का सारे कहने काम का वही क्या करती मकसद है। है, मैं तुम्हारी बात बताती हूँ। इनका कहने का मकसद है कि शादी हो गई है ना, अब ये अपने भी कुछ डिसीजंस लेना चाहती है बिल्कुल अपनी है, जिंदगी मुझे के खुद बारे फिक्र में। है, लाइफ है, मुझे खुद कुछ फिक्र अपने है। तौर नहीं से कैसे गुजारना फिक्र है? चाहते हैं। सही कह रही हैं अम्मी, आप बताइए। देखिए शादी हम वो गरीब का बच्चा रोटी नहीं खिला सकता, घर का से बना के देगा। ये तो बाप ने घर बना दिया तो रह रहा है, सबका बनाकर। हाँ तो क्या था, बहाने भी तो कुछ सोच ही बनाया होगा। ये तो पहले सोचते शादी से ये तो पहले। फिर आपको करनी जल्दी थी ना, फिर मसला ये अपने था। स्टेटस में शादी जाके आपको जल्दी करनी शादी थी। अपने स्टेटस के लोगों में करते ना, छोटे लोगों में जाके शादी। हाँ ताकि वो आराम से सारी जिंदगी इंतजार करते हो। अब ये इतना पाला इतना बड़ा किया तो हमारा भी तो कुछ हाथ है। हाँ तो फिर आप हक ही अदा करें, हम शादी क्यों की थी? शादी की इसलिए है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? यार आप लोग घर के अंदर क्यों लड़ रहे हैं? देखो किराए पे रह रहे हो तो मतलब तरीके से रहो, ये कोई ऐसी बात नहीं। अपने अम्मी, राशन का लेकिन खर्चा एक वक्त अलग आप है। भी तो अपनी सास से अलग हुई होंगी, आपने भी तो अपना घर 2 लगाया। महीने किराया दिया है, इसने घर कहाँ से खरीदेगा? अब मेरा बच्चा 28-26 तारीख है। खर्चा कैसे 28-26 कैसी होती है? एक बात है, वो कह रही है मेरा बच्चा इतना खर्चा कैसे उठाएगा? मतलब अरे ये जब शादी से बच्चा पहले था तो उसको सोचना घर में चाहिए रखती, था ना। शादी बचपन में क्यों की? 5-5 किलो आलू लेके आता था, वो उठा लेता था। तब हमारे नहीं तो उठा देती ही, पहले अपने बेटे को बड़ा तो होने देती, फिर करती बड़ा शादी। हो गया तुम है, लोगों ने लेकिन पहले क्यों नहीं देखा कि बच्चे की तरफ बिल्कुल बच्चे की शादी होनी पहले वो सब देखना चाहिए। नहीं भाई, अंदर की बात तो वो ज्यादा, इन लोगों ने बहुत झूठ बोला था आप ही की शादी ये तो के नौ बाद। मालूम है बेचारा। बहुत मेरी बहन जो ना जाहिर सी बात है, करी बीमारी आ रही है, आपकी बहन वाली बेटे को फंसाया है। जी वैसे अगर आप फंसी नहीं है तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ बाद में। ये देखिए, ये भाई अगर आप खर्चा नहीं उठा सकते तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ साइमा की कॉल है, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। फहद, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप सुनाइए कैसी हैं आप? पाकिस्तान जागो। जागो पाकिस्तान जागो, क्या कहना चाहेंगी? मेरा वोट बहुओं की तरफ। मुबारक हो, कोई तो आया। देर से कोशिश कर रही थी, मेरी कल भी कॉल लग गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड टुडे ऑल्सो। और दूसरी बात ये कि सारी सासों के लिए मैसेज ये है कि प्लीज अपने बहुओं को दामादों वाली रिस्पेक्ट दें, थिंग्स विल बी फाइन। क्या बात है। और जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की वॉल गिरा दें, जो अपने बेटी और दामाद के लिए एक रिस्पेक्ट, मोहब्बत और उनका पहनना ओढ़ना आना जाना इतना अच्छा लग रहा होता है, तो अपने बहू और बेटे को भी ऐसे ही देख के खुश हुआ करें, ना कि आप मुश्किल खड़ी कर दें उन लोगों के लिए कि वेख्या नवा जोड़ा पा के जा रही है। उससे बेटर आपकी बेटी को देख के आप कहती वो तो बहुत अच्छी लग रही है, जाओ बेटा जाओ। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ वॉर। वॉर ही हो गई। लड़का और लड़की जब साथ रह रहे होते हैं, शादी करने के बाद एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, कोई हम वॉर के लिए नहीं आ रहे हैं, है ना? तो प्लीज इस चीज को रखें ऐसे, जिंदगी बहुत स्मूथ गुजरेगी, कोई यहाँ लड़ने नहीं आता। ये गिव एंड टेक वाला रिश्ता है, साथ साथ ही रहती है, बहू बहू ही रहती है, माँ नहीं कोई बन सकता और कोई बेटी नहीं बन सकती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नहीं करता इस चीज। मुझे एक बात बताएं, इस सब के बीच में जो लड़का है वो क्या करे? फहद, मेरे हस्बैंड सर्जन हैं और पढ़ा लिखा घराना है। मैं एक बात बताऊं, उनका जुमला है कि प्लीज मुझसे शिकायतें ना किया करो, क्योंकि मेरे हाथ में किसी की जिंदगी होती है। हाँ, मैं आप लोगों के फोन कॉल से और घर की स्ट्रेस की वजह से इतना अपसेट हो जाता हूं कि मैं किसी की ट्रीटमेंट क्या करूंगा। ट्रू ट्रू तो ऑब्वियसली ऑल इन ऑल मैंने ये चीज नोट की है, एक मर्द वाकई बहुत ज्यादा पिस जाता है। एक मैंने बहुत अच्छा आप ही के शो पे एक जुमला सुना था, एक मौलाना